Good morning, students. Today we are going to solve the case studies of your chapter number 2, Forms of Business Organization, that is given to you at the back of your NCERT questions for chapter number 2. So please go to your page number 58, application question number 2. The business assets of the organization amount to rupees 50,000, but the debt that remain unpaid are 80,000. What course of action can the creditors take if the organization is a sole proprietorship firm, and second, the organization is a partnership firm with Anthony and Akbar as partners? Which of the two partners can the creditors approach for repayment of debt? Explain giving reasons. Now, when the creditors will arise, you have already studied in your account. Creditors कब होते हैं? जब भी आपने किसी से कोई उधार लिया हो, either fund or you have taken some raw materials or any products on credit basis from a person, then that person will become your creditor, जो आप कभी ना कभी फ्यूचर में उसको पेमेंट करने वाले हो. अब क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? फर्म के पास जो बिजनेस एसेट्स है वो कितने हैं? 50,000 तक के बिजनेस एसेट्स है एंड डेप्ट कितना अनपेड है? 80,000 का डेप्ट अभी भी कर्जा फर्म को देना बाकी है. ठीक है, तो अब व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन कैन दी क्रेडिटर्स टेक? अब ये जो अनपेड अमाउंट है वो फर्म जो क्रेडिटर्स है वो किस तरह से वसूल कर सकते हैं इन केस अगर वो ऑर्गेनाइजेशन सोल प्रोप्राइटर हुई या अगर वो पार्टनरशिप हुई तो वो किस तरह से वसूल कर सकती है. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. द वेरी फर्स्ट इज इफ ऑर्गेनाइजेशन इज अ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म. नाउ वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म. जब भी क्रेडिटर्स की बात आती है, मतलब सोल प्रोप्राइटर का कौन सा फीचर आपके ध्यान में आ जाता है? लाइबिलिटी का. नाउ इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, जो सोल प्रोप्राइटर होता है उसकी लाइबिलिटी क्या होती है? ही इज हैविंग अनलिमिटेड लाइबिलिटी. अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है कि नॉट ओनली दी बिजनेस एसेट्स विल बी यूज, बट इन केस अगर डेप्ट अनपेड रहेंगे तो इवन हिज पर्सनल एसेट्स कैन ऑल्सो बी सेल. So what would be the answer for your first question? The answer will be how the creditors are going to take the action. So the creditors can even claim on the personal assets or personal property of the sole proprietorship because the sole proprietor, because his liability is unlimited. Is it clear? Similarly, second question क्या है? The organization is a partnership firm with Anthony and Akbar as partner. Which of the two partners can creditors approach for repayment of debt? Explain. So यहाँ पे ये आपका दो केस में होगा. वी हैव ऑलरेडी सीन जो पार्टनरशिप फर्म होता है दे जॉइंटली जो भी प्रॉफिट होगा बोथ दी पार्टनर्स विल बी इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट, सिमिलरली फॉर द शेयरिंग ऑफ द लॉस. तो इन दैट केस द लाइबिलिटी विल बी ऑल्सो फॉर बोथ द पार्टनर्स इट विल बी इक्वल. तो हाउ द क्रेडिटर्स विल बी अप्रोचिंग, विच पार्टनर्स अप्रोच करेंगे? तो सबसे पहले क्या होगा? द क्रेडिटर्स विल बी अप्रोचिंग बोथ द पार्टनर्स, that is A and B, because both are liable to pay the debt that is arising for or that is due to the creditors. And इसके साथ साथ अगर सपोज कोई भी उन दोनों में से कोई भी एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो पूरे का पूरा कर्जा वो क्रेडिटर्स किससे वसूल करेगा? सेकेंड पार्टनर से, बिकॉज बोथ द पार्टनर्स आर इंडिविजुअली एज वेल एज जॉइंटली लायबल फॉर द रीपेमेंट ऑफ द डेट. सो इस तरह से आपको ये दोनों पॉइंट एक्सप्लेन करने होंगे. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट केस स्टडी, दैट इज ऑन पेज नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 3. Kiran is a sole proprietor. Over the past decades, her business has grown from operating a neighborhood corner shop selling accessories such as artificial jewelry, bags, hair clips and nail art to the retail chain with 3 branches in the city. Although she looks after the varied function in all the branches, she is wondering whether she should form a company to better manage the business. She has also plans to operate branches countrywide. अब सबसे पहले तो केस स्टडी में आपको क्या दिया हुआ है? साफ साफ बोला हुआ है कि किरण एक सोल प्रोप्राइटर है जिसका एसेसरीज का बिजनेस है एंड जो भी फंक्शंस है रिलेटेड टू मैनेजिंग ऑफ द बिजनेस, सारा का सारा फंक्शंस कौन देखता है? किरण ही देखती है हर ब्रांचेस का. अब वो क्या सोच रही है? शी इज थिंकिंग टू फॉर्म अ बिग कंपनी, यानी जॉइंट स्टॉक कंपनी उसको ओपन करनी है ताकि वो अपने बिजनेस को ठीक तरह से और अच्छी तरह से मैनेज कर सके. और उसके प्लानिंग क्या है कि वो और नेशन वाइड और ब्रांचेस, कंट्री वाइड और ब्रांचेस खोलना चाहती है. सो नाउ यू हैव टू आंसर दी क्वेश्चन. फर्स्ट, एक्सप्लेन एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ रिमेनिंग अ सोल प्रोप्राइटर. अब ये जो 2 बेनिफिट्स आपको बताने हैं, यू डोंट हैव टू राइट अबाउट द बेनिफिट, एनी बेनिफिट ऑफ सोल प्रोप्राइटर. जो वो केस इंडिकेट करता है, ठीक है, इंडिकेट करता है उसी के रिलेटेड आपको बेनिफिट्स लिखने हैं. तो सबसे बेनिफिट तो क्या होगा? वो सोल प्रोप्राइटर है, इसका मतलब क्या होगा?
वो सारा बिजनेस खुद ही देख रही है, सारे फंक्शन खुद परफॉर्म कर रही है, मतलब सारे का सारा प्रॉफिट ऑफकोर्स कौन देख किसके पॉकेट में जाने वाला है, शी. So very first benefit will be she will be the sole beneficiary of the profit. And second, वो खुद के खुद सारा का सारा बिजनेस मैनेज कर रही है, इसका मतलब क्या है, she is having a personal touch towards the business. So second benefit of remaining a sole proprietor will be personal touch is possible. Explain any two benefits converting to joint stock company. अगर वो जॉइंट स्टॉक कंपनी में कन्वर्ट करती है अपने आप को, अपने फॉर्म को, तो उसको क्या बेनिफिट मिलेगा. सबसे पहले तो लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज पॉसिबल फॉर हर, बिकॉज जैसे ही वो कंपनी फॉर्म करेगी, मतलब मोर एंड मोर people will be coming into our business, they will be contributing towards the capital of the firm, so large amount of capital is possible. And second, अब जैसे सोल प्रोप्राइटर थी तो उसके केस में क्या था, अगर प्रॉफिट पूरे का पूरा उसके खिस्से में जाएगा तो लॉस भी उसी को अकेले को बेयर करना पड़ेगा, ठीक है. उसकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होगी, तो इसमें जॉइंट स्टॉक कंपनी का फायदा क्या हो जाएगा, उसकी लाइबिलिटी विल बिकम limited. The liability will be limited only to the amount of capital that is been contributed by her. Then C, what role will her decision to go nationwide play in her choice of form of organization. So अगर वो nationwide plan करती है तो she will have to manage her form of business from sole proprietor to joint stock company. That is, she will have to play a very important role if she decides to go nationwide. And your question number 4D, what legal formalities will she have to undergo to operate business as a company? Now this question you don't have to do because legal formalities के बारे में हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है since it is deleted. So you will be focusing only on the first 3 questions. Thank you.